चेन्नई एक्सप्रेस 2013 बॉलीवुड की एक कल्ट एक्शन कॉमेडी मसाला फिल्म है। फिल्म का प्लॉट कहानी 40 वर्षीय कुंवारे राहुल शाहरुख खान की है, जो मुंबई में अपने दादा दादी के साथ मिठाई की दुकान संभालता है। दादाजी की मृत्यु के बाद राहुल को उनकी अस्थियों को रामेश्वरम में विसर्जित करने की जिम्मेदारी मिलती है, लेकिन राहुल का असली प्लान दादी को धोखा देकर अपने दोस्तों के साथ गोवा जाने का होता है। वह दिखाने के लिए चेन्नई एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ता है और कल्याण स्टेशन पर उतरने की सोचता है। तभी ट्रेन में मिन्नम्मा, दीपिका पादुकोण और उसके पीछे भाग रहे 4 खूंखार गुंडों की एंट्री होती है, जिनकी राहुल अनजाने में मदद कर देता है। मिन्नम्मा तमिलनाडु के कोम्बन गांव के एक शक्तिशाली डॉन सत्यराज की बेटी है, जो थंगाबली निकेतन धीर से अपनी मर्जी के खिलाफ हो रही शादी से भाग रही थी। गुंडे राहुल का फोन तोड़कर उसे बंधक बना लेते हैं। गांव पहुंचकर पिता के गुस्से से बचने के लिए मिन्नम्मा राहुल को अपना प्रेमी बता देती है। इसके बाद शुरू होता है भागम भाग, संस्कृति का टकराव, कॉमेडी और अनंत राहुल और मिन्नम्मा के बीच सच्चा प्यार, जिसके लिए राहुल क्लाइमेक्स में खूंखार थंगाबली से जानलेवा लड़ाई लड़ता है। फिल्म की अच्छाइयाँ: शाहरुख और दीपिका की बेमिसाल केमिस्ट्री। ओम शांति ओम के बाद इस जोड़ी ने पर्दे पर आग लगा दी। राहुल के रूप में शाहरुख का कॉमेडी अंदाज और मिन्नम्मा के रूप में दीपिका का बेबाक अभिनय फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। दीपिका पादुकोण का अभिनय और लहजा: मिन्नम्मा का तमिल हिंदी लहजा दर्शकों को बेहद पसंद आया। कहाँ से खरीदी ऐसी बकवास डिक्शनरी जैसे डायलॉग्स और उनका रात में नींद में लात मारने वाला सीन फिल्म के सबसे मज़ेदार हिस्से हैं। शानदार संगीत और बैकग्राउंड स्कोर: विशाल शेखर का संगीत जैसे तितली, कश्मीर तू मैं कन्याकुमारी और यो यो हनी सिंह का लुंगी डांस चार्टबस्टर साबित हुए, जो आज भी शादियों और पार्टियों की जान है। बेहतरीन विजुअल्स और लोकेशन: मुन्नार के खूबसूरत चाय के बागान और दूध सागर झरने के दृश्यों को रोहित शेट्टी ने बहुत ही भव्यता के साथ पर्दे पर उतारा। रोहित शेट्टी का सिग्नेचर एंटरटेनमेंट फिल्म में कॉमेडी, एक्शन, उड़ाती हुई गाड़ियाँ और पारिवारिक ड्रामा का परफेक्ट बैलेंस है, जो एक संपूर्ण पैसा वसूल मनोरंजन देता है। मजबूत संदेश: मनोरंजन के बीच फिल्म में महिलाओं की सहमति और उनकी स्वतंत्रता, वुमेन्स चॉइस का एक बहुत ही सुंदर और मजबूत संदेश दिया गया है। फिल्म की बुराइयाँ: रूढ़िवादिता: फिल्म की सबसे बड़ी आलोचना इस बात के लिए हुई कि इसमें दक्षिण भारतीय और लोगों को बहुत ही रूढ़िवादी तरीके से दिखाया गया। सभी दक्षिण भारतीयों को लुंगी पहने, गहरे रंग और अजीब हिंदी बोलते हुए दिखाना कुछ दर्शकों और समीक्षकों को रास नहीं आया। कमज़ोर और घिसा-पिटा प्लॉट: कहानी में कोई नयापन नहीं था। एक लड़का लड़की का भागना, विलेन का पीछा करना और अंत में हीरो का विलन को पीटकर लड़की के पिता का दिल जीतना, यह बॉलीवुड की दशकों पुरानी घिसी-पिटी फॉर्मूला है। अतिशयोक्ति एक्शन: रोहित शेट्टी के अन्य फिल्मों की तरह इस फिल्म में भी एक्शन सीन में हवा में उड़ती कारें और इंसानों का हवा में उछलना जैसी चीज़ें दिखाई गई हैं, तो तर्क संगत नहीं लगती। लॉजिक की कमी: फिल्म में कई जगह लॉजिक गायब दिखता है, जैसे राहुल का बार बार आसानी से खतरनाक गुंडों के चंगुल से भाग निकलना, या क्लाइमेक्स में एक साधारण हलवाई का साउथ के सबसे खूंखार पहलवान थंगाबली को बुरी तरह से धो देना। शाहरुख खान की लाउड कॉमेडी: कुछ दृश्यों में शाहरुख खान की कॉमेडी एक एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा लाउड
लगते हैं, जो हर तरह के सिनेमा प्रेमियों को पसंद नहीं आते। कमियों और रूढ़िवादियों के बावजूद चेन्नई एक्सप्रेस अपने दौर की एक ब्लॉकबस्टर मसाला एंटरटेनमेंट फिल्म है। यदि आप लॉजिक को एक तरफ रखकर शुद्ध मनोरंजन, बेहतरीन गाने और शानदार कॉमिक टाइमिंग देखना चाहते हैं, तो यह फिल्म आज भी एक बेहतरीन विकल्प है। चेन्नई एक्सप्रेस 2013 की ऐतिहासिक सफलता का सबसे बड़ा कारण शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री है। उनके किरदार की अनोखी बनावट थी। ओम शांति ओम 2007 के बाद इस जोड़ी ने 6 साल बाद पर्दे पर वापसी की थी, लेकिन इस बार उनका अंदाज पूरी तरह से अलग, कॉमिक और बेहद ताज़ा था। दोनों के किरदारों और उनकी केमिस्ट्री का विस्तृत विश्लेषण नीचे दिया गया है। शाहरुख खान का किरदार राहुल सहाय, द रिलेशन हीरो। किरदार की बनावट। राहुल मुंबई का एक 40 वर्षीय कुंवारा हलवाई है, जो अपने दादा दादी के साए में बड़ा हुआ है। वह एक आम इंसान है जो खतरों से डरता है, जिम्मेदारियों से भागता है और अपनी ज़िंदगी को खुलकर जीना चाहता है। किरदार की खासियत। शाहरुख ने इस फिल्म में अपनी पारंपरिक लार्जर देन लाइफ रोमांटिक हीरो जैसे राज या राहुल की छवि को पूरी तरह बदल दिया। यहाँ राहुल एक डरपोक, थोड़ा स्वार्थी और परिस्थितियों के आगे लालच दिखने वाला इंसान है। बदलाव। कैरेक्टर आर्क। फिल्म की शुरुआत में जो राहुल बेहद स्वार्थी और डरपोक होता है, वह मिनम्मा के संपर्क में आने के बाद धीरे धीरे बदलता है। क्लाइमेक्स तक आते आते वह मिनम्मा के सम्मान और उसके अधिकारों के लिए अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार हो जाता है, जो उसके एक परिपक्व पुरुष बनने की सफर को दिखाता है। दीपिका पादुकोण का किरदार। मीना लोचनी मिनम्मा। किरदार की बनावट। मीनम्मा तमिलनाडु के एक बेहद शक्तिशाली और खूंखार डॉन दुर्गेश्वर अजग सुंदरम की बेटी है। वह पढ़ी लिखी, स्वतंत्र विचारों वाली और आधुनिक लड़की है, जिसे उसके पिता जबरन एक स्थानीय पहलवान थंगबली से ब्याहना चाहते हैं। किरदार की खासियत। दीपिका के करियर में यह किरदार एक मील का पत्थर साबित हुआ। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका तमिल हिंदी लहजा और उनकी बेजोड़ कॉमेडी टाइमिंग है। उन्होंने एक पारंपरिक दक्षिण भारतीय लड़की के सीधेपन और एक विद्रोही लड़की के तेवर को बहुत खूबसूरती से संतुलित किया। आइकॉनिक सीन्स। उनका संवाद, कहाँ से खरीदी ऐसी बकवास डिक्शनरी, इतिहास में दर्ज हो गया। इसके अलावा रात में नींद में चलने की बीमारी के दौरान राहुल को लात मारना और डरावने चेहरे बनाना उनके करियर के सबसे बेहतरीन कॉमिक दृश्यों में गिना जाता है। दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री। चेन्नई एक्सप्रेस में शाहरुख और दीपिका की केमिस्ट्री पारंपरिक रोमांस से हटकर कॉमेडी और सिचुएशनल बॉन्डिंग पर आधारित थी। सांस्कृतिक टकराव। राहुल एक टिपिकल नॉर्थ इंडियन उत्तर भारतीय लड़का है और मिनम्मा एक ठेठ साउथ इंडियन दक्षिण भारतीय लड़की। दोनों की भाषा, तौर तरीके और सोच में ज़मीन आसमान का अंतर है। यही अंतर उनकी केमिस्ट्री को मज़ेदार और खट्टा मीठा बनाता है। गानों के जरिए कोड वर्ड में बात करना। ट्रेन में गुंडों के सामने शाहरुख की ही फिल्म डॉन के गानों की पैरोडी बनाकर कोड वर्ड में बात करने वाला सीन दिखाई देता है। दोनों अभिनेता एक दूसरे के कॉमिक टाइमिंग के साथ कितने सहज थे। रोमांस और भावना। इमोशनल डेप्थ। जहाँ पूरी फिल्म में दोनों एक दूसरे की खिंचाई करते और हंसते हैं, वहीं तितली गाने के दौरान उनकी केमिस्ट्री बेहद रूहानी और गहरी हो जाती है। जब राहुल मिनम्मा को अपनी गोद में उठाकर मंदिर की 800 सीढ़ियाँ चढ़ता है, तो बिना किसी भारी भरकम संवाद के दोनों की आंखों में गहरा प्यार साफ नजर आता है। परफेक्ट बैलेंस। शाहरुख खान ने
शाहरुख खान ने एक सीनियर अभिनेता होने के बावजूद दीपिका को स्क्रीन पर पूरा सस्पेंस दिया, जिससे मिन्नम्मा का किरदार निखर कर सामने आया। दोनों का ऑन स्क्रीन तालमेल ऐसा था कि वे बिना कुछ बोले सिर्फ अपने फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे के भाव से दर्शकों को हंसा और रुला सकते थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते रहेंगे ऐसी ही और इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।